नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है और हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। क्या आपको पता है अभी हाल ही में आपके दिल्ली में भूकंप आया है? क्या आप जानते हैं भूकंप आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कितनी जान माल का हानि हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और भूकंप किन किन क्षेत्रों में कैसी किस तीव्रता में आता है और इसको रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, क्या हम इसको रोक सकते हैं? अगर भूकंप आता है तो हम उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को इस टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। भूकंप, देखिए भूकंप आने से आप देखेंगे ये बिल्डिंग गिर गई। इस बिल्डिंग में जो भी रखा होगा सारा दब गया, जो भी कीमती सामान होगा शायद इसमें जो लोग बच पाए होंगे या ना बच पाए होंगे, अब देखेंगे इन सब का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ये जहां भी आता है, जिस क्षेत्र में आता है, तो वहां पर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे आपका गवर्नमेंट का हो चाहे आपका प्राइवेट हो, कोई भी हो, उसमें जान माल की हानि होती ही होती है। तो उसे हम कैसे कम करेंगे, क्या उपाय करना चाहिए, हम सारी चीजें देखेंगे। देखिए, परिचय। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। कैसा? एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पृथ्वी की सतह अचानक हिलती है। ये सबको पता है, भूकंप आएगा तो पृथ्वी हिलती है। मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता के कारण होता है। किसके कारण? प्लेटों टेक्टोनिक गतिशीलता के कारण। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर? रिएक्टर स्केल पर। और इसका प्रभाव भूगर्भीय केंद्र, एपिसेंटर की गहराई, तीव्रता और अवधि पर निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए भूकंप के कारण क्या है। देखिए, पहला कारण है टेक्टोनिक प्लेटों की गति। प्लेटों की गति से भूकंप आता है। देखिए, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, यूं करके समानांतर खिसकती हैं, तो भूकंप आते हैं। उदाहरण, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है। आपका दिल्ली क्षेत्र इसी क्षेत्र में आता है लगभग, है ना। तो इसलिए यहां पर भूकंप की तीव्रता अधिक मात्रा में देखी जाती है। भूकंप अधिक मात्रा में आते हैं यहां पर। ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक अर्थक्वेक, है ना, इरुप्शन। देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब मैग्मा धरती की सतह तक पहुंचता है तो भूकंप आ सकते हैं। मतलब जैसे ही मैग्मा बाहर निकलती है, मैग्मा बाहर निकलेगी, मैग्मा बाहर निकलेगी तो क्या होगा? भूकंप आएगा वहां पर। मानव जनित गतिविधियां, देखिए क्या क्या गतिविधियां इनकी। देखिए, अगर मानव कहीं खनन करे, है ना, माइनिंग करे, तो भूकंप आता है। विस्फोटों के उपयोग से कृत्रिम भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कहीं विस्फोट होता है, देखेंगे मालूम पड़ता है कहीं बम फट गई। जैसे आपने कभी देखा है गाड़ी का टायर फट जाता तो ये लगता है वहां की जमीन हिल गई। तो वैसे अगर कोई विस्फोट होता ना तो उससे भूकंप आ जाते हैं। देखिए, बांध निर्माण, लार्ज डैम्स। देखिए, भारी जलाशयों का भार भूकंपीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। जो भी भूकंपीय गतिविधियां हैं, जैसे बड़े बड़े बांध बना दिए, वहां पानी इकट्ठा कर लिया, तो वो भाग कैसा हो गया? भारी हो गया, घनत्व देखो हो गया, भार देखो हो गया। तो क्या हो सकता है? ये भूकंप आ सकता है डिस्बैलेंस की वजह से। परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्टिंग। देखिए, भूमिगत परमाणु परीक्षण से कंपन उत्पन्न हो सकता है। जो हम कोई परमाणु परीक्षण करते हैं उसे भूकंप आ सकता है। अब देखिए, भूकंप की माप और प्रभाव। भूकंप की मापने की विधियां, देखिए रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, जिस पर हम क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, जिसे चार्ल्स एफ रिएक्टर ने विकसित किया था। किसने? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने विकसित किया था। नंबर 2 क्या है? देखिए, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। अब ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुनना है तो देख लीजिए, आपका रिवीजन होगा। अगर आपने सुना है पहली बार तो ध्यान से देखिए कि मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ये क्या है? ये अधिक सटीक तरीके से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हमें अधिक सटीक हमें डाटा चाहिए भूकंप का, हमें अधिक सटीक डाटा चाहिए भूकंप का, तो हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, ये मरकाली स्केल क्या है, इसको देखिए। भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है मरकाली स्केल। कितना प्रभाव हुआ है, इसका कितना इफेक्ट हुआ, ये देख सकते, इसके माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, भूकंप के प्रभाव। अब इसके प्रभाव क्या है?
भौगोलिक प्रभाव, भूस्खलन, सुनामी, भूगर्भीय परिवर्तन आदि से भूकंप का प्रभाव देख सकते हैं आप लोग, है ना। जैसे भूस्खलन हो, जैसे भूकंप आया तो कोई पहाड़ी इलाका है तो क्या हो सकता है, वहां पर कोई हिस्सा टूट कर नीचे गिर सकता है, तो वो बोलते हैं भूस्खलन। सुनामी, समुद्र में आया तो सुनामी बन सकती है ना। भूगर्भ परिवर्तन आदि ये इसके प्रभाव हैं। तो इससे भूकंप आने से भूगर्भ जो है ना कहीं भाग उठ जाता है, कहीं धस जाता है, ये भूकंप की वजह होती है। अब देखिए आर्थिक प्रभाव, अवसंरचनाओं को क्षति, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो टूट फूट जाता है, जैसे मकान, बिल्डिंग गिर गई, पुल गिर गया, है ना, या बिजली खंभे गिर गए, तो क्या है, ये हमारा आर्थिक प्रभाव में आता है। व्यापार बाधित, जब सारी कहीं की रोड, मतलब चलो रोड रोड टूट गई, फट गई, या कोई लाइन है वो अलग हो गई, तो इससे व्यापार बाधित होगा। कृषि पर प्रभाव, है ना, तो कहीं कृषि में गड्ढे हो जाते हैं, या कृषि की जो भूमि है वो अलग वैसी विखंडित हो जाती है, तो इसको क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आर्थिक प्रभाव। अब देखिए सामाजिक प्रभाव, जनहानि हो सकती है, विस्थापन, भूकंप से बचना तो करना पड़ेगा। मानसिक तनाव, टेंशन होती है, भाई हमारी इतनी बिल्डिंग गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, इतना नुकसान हो गया, परिवार के सदस्य मतलब उनको क्षति हो गई, है ना, तो इससे क्या होगा, इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। अब देखिए भारत में भूकंप का खतरा और संवेदनशील क्षेत्र, भारत 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है। कौन कौन क्षेत्रों में देखिए, जोन 5 सबसे अधिक संवेदनशील है ये। उत्तर पूर्वी भारत, आपके उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात कच्छ में यहाँ पर भूकंप अधिक मात्रा में देख सकते हैं आप लोग, है ना। जोन 4, इसमें देखिए दिल्ली आ गई आपकी, जो सब अभी कल ही आप देखेंगे दिल्ली में भूकंप आया, है ना, तो दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान का कुछ भाग, ये जोन 4 में आ रहा है। जोन 3 में देखेंगे केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, है ना, और ये जोन 4। देखिए जोन 2 में देखिए आप क्या, कम संवेदनशील है, मतलब दक्षिण भारत के कुछ भाग, जिनमें मतलब भूकंप कम मात्रा में आता है, क्योंकि वहां कोई गति नहीं टेक्टोनिक, तो भूकंप कैसे आएंगे। भूकंप से बचाव और आपदा प्रबंधन, भूकंप के दौरान क्या करें जिससे हम उसका बचाव कर सके, उसके भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सके। देखिए मजबूत चीजों के नीचे सर लें, ड्रॉप कवर्स एंड होल्ड, मतलब टेबल या किसी ठोस संरचना के नीचे छिपे अगर भूकंप आ रहा है तो, या कोई खंबा है तो उसके सारे छिप जाएं, है ना, टेबल उसके नीचे बैठ जाएं, जिससे क्या होगा, आपका बचाव हो सकता है। खुले स्थान पर जाएं, यदि संभव हो तो इमारतों से दूर किसी खुले मैदान में चले जाएं, भूकंप से बचने के लिए। हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए, तो इससे बढ़िया है कि आप वहां से चले जाएं। लिफ्ट और सीढ़ियों का उपयोग बिल्कुल ना करें भूकंप के दौरान। बिजली और गैस की आपूर्ति बंद कर दें, मालूम पड़े लाइट चल रही है, भूकंप आ गया, तार टूट गिर गया, या करंट आ गई, या बिजली है, ये क्या बोलते हैं गैस है, या गैस लीकेज हो गई, तो इसको हम सप्लाई को बंद कर दें। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अब इसके क्या कदम है देखिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भूकंप आपदा से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, ये ठीक है, ये भूकंप आपदा से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कि आपको ये करना है भूकंप के टाइम, और भूकंप के दौरान आपको क्या करना, भूकंप के पश्चात आपको क्या करना है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको दिशा निर्देश करता है। भूकंप रोधी संरचनाएं, क्या संरचना देखिए, भारतीय भवन संहिता के अनुसार भूकंप रोधी निर्माण अनिवार्य किया गया है। तो जो भी हमारा भारतीय भवन संहिता है, इंडियन बिल्डिंग कोड, वो भूकंप के क्षेत्र के अनुसार ही हमें निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब जैसा भूकंप आ रहा है आप वही बिल्डिंग वगैरह बना लें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, ऐसा नहीं, उसके अनुसार करना चाहिए हमें, है ना। तो भारतीय भवन संहिता कोड के अनुसार भूकंप रोधी निर्माण अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे भूकंप को बचाया जा सके, भूकंप से होने वाली हानि को बचाया जा सके। देखिए भूकंप पूर्वानुमान प्रणाली, देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भूकंप की निगरानी करता है, क्या करता है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है ये भूकंप की निगरानी करता है। जन जागरूकता अभियान, भूकंप के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाती है लोगों को कि हमें इस तरह के हमें सुरक्षा उपाय करना चाहिए, भूकंप आया तो हमें टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए, भूकंप आया तो हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, बिल्डिंग में नहीं रहना चाहिए, तार के नीचे नहीं रहना चाहिए, है ना, और भी चीजें। वैश्विक पहल और भारत की भागीदारी क्या है देखिए, है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से लेकर 2030 तक है, कितना
सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से लेकर के 2030 तक आपकी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। देखिए ये क्या करता है, ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। जो भी आपदा आती है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने प्रयास करते हैं, अपना अपना ये सहयोग देते हैं। जैसे किसी देश में अगर कोई भूकंप आ गया, कोई और आपदा आ गई, तो उसको कम किया जाता है। इंटरनेशनल प्लेट टेक्टोनिक रिसर्च, देखिए वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वैश्विक सहयोग, ये इसके तहत आता है। अब देखिए भारत जापान सहयोग, जापान भूकंप रोधी तकनीक में अग्रणी है, जिससे भारत सीख रहा है। मतलब जो जापान देश है, जापान में तो भाई साहब भूकंप आते ही रहते हैं, तो जापान से भारत सीख रहा है कि हमें किस तरह से अपने भारत में आने वाले भूकंपों को कम किया जा सके, या जहां भूकंप आ रहा है वहां से ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों की जान माल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हानि कम हो। तो ये सारी चीज किससे सीख रहा है, ये सारी चीजें ये जापान से सीख रहा है। निष्कर्ष में आप देखेंगे भूकंप एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल की हानि हो सकती है ना। भारत को भूकंप रोधी निर्माण जागरूकता अभियान और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए, हमें आपदा प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना, और किसकी, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है कि आपदा से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। तो यह रहा हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई सुधार करना हो तो बताइए आप लोग। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नंदिनी आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए आप हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के नए नए टॉपिक के साथ, जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीएससी मेंस एग्जाम में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।